तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हिंदी। इसमें आप सभी को पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद और समास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस देखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सभी की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका फर्स्ट दिया है, यहाँ पर आपका मेघ का पर्यायवाची शब्द बताना है क्या है। देखिए समानार्थी शब्द क्या नहीं है ये बताना है। इसमें मेघ का पर्यायवाची होता क्या है, पहले ये आप लोग देख लीजिए। धराधर होता है। मेघ का पर्यायवाची क्या होता है, धराधर होता है। और यहाँ पर घन हो जाएगा, यहाँ पर घन हो जाएगा। जलचर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलचर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वारिधि हो जाएगा, वारिधि आपका सही है, जो मेघ का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद में जिमूत है, और इसके बाद में बादल भी हो जाएगा, मेघ का बादल भी हो जाएगा। नीरद भी यहाँ पर आपका सही है, और यहाँ पर क्या नहीं होगा, वारिज यहाँ पर नहीं होगा। पयोधर भी किसका पर्यायवाची है, तो मेघ का पर्यायवाची है। मेघ का एक पर्यायवाची ये है पयोद, ये भी आपका मेघ का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, वारिज नहीं होगा। वारिज किसका पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची है। किसका है, कमल का है। इसके बाद में कमल के कुछ अन्य पर्यायवाची देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे आपको पता है कि नीरज है, अंबुज है, तोयज है, पदम है, सरोज है, पंकज है, ये तो आपको पता है। और यहाँ पर कमल का नया पर्यायवाची आप लोग ध्यान रखिएगा, पाथोज। जो पाथोज है ये किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। इसके बाद में कोकनद, कोकनद ये भी आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके बाद में तामरस, तामरस किसका पर्यायवाची है, तामरस कमल का पर्यायवाची है। और मकरंद भी, मकरंद तो आपका पूछा ही जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। मकरंद किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है सोना का समानार्थी शब्द नहीं है क्या। सोना का पर्यायवाची यहाँ पर क्या नहीं होगा, तो हिम नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हिम नहीं है। बाकी हेम है, हाटक है, कंचन है, तो ये तीनों हो जाएंगे। हिम यहाँ पर नहीं होगा। हिम कहते किसको है, बर्फ को। तो समानार्थी शब्द किसका होगा, बर्फ का होगा। यहाँ पर आप लोग सोना का पर्यायवाची जरूर देख लीजिएगा। स्वर्ण तो आप लोगों को पता है, स्वर्ण किसका पर्यायवाची है, सोना का है। इसके बाद में हाटक आपने देखा है, और कंचन भी होगा, कंचन यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है। और यहाँ पर कनक। इसके बाद में हिरण भी किसका पर्यायवाची होगा, सोना का। हिरण किसका पर्यायवाची है, सोने का पर्यायवाची है। और इसके बाद में यहाँ पर हेम हो जाएगा, सोने का पर्यायवाची है। और पुष्पफल, पुष्पफल भी किसका पर्यायवाची है, तो सोना का पर्यायवाची है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तामरस भी होगा, सोना का जो पर्यायवाची है, तामरस भी हो जाएगा। कमल का भी है और सोना का भी है, तो यहाँ पर आपने देखा है तामरस। और जातक जो है ये भी आपका सोना का पर्यायवाची है। कहीं पर भी नोट कर लीजिए, जो आपको पर्यायवाची शब्द नहीं आते हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके लिए नए शब्द हैं, तो उनको नोट कर लीजिए, बाकी आप लोगों को आता होगा। नेक्स्ट है अश्व का पर्यायवाची क्या नहीं है, घोड़ा सबको पता है, तुरंग भी पता है क्या नहीं है, करवाल यहाँ पर नहीं होगा। तो अश्व का पर्यायवाची यहाँ पर क्या नहीं है, करवाल यहाँ पर नहीं होगा। वाज भी अश्व का पर्यायवाची है। अश्व के पर्यायवाची में यहाँ पर और क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, है यहाँ पर यह होगा, है। इसके बाद में वाजी, या कहीं कहीं पर बाज लिखा होता तो ये भी होगा। तुरंग है, घोटक भी है। घोटक ये आपका पूछा गया है, EMRS के पेपर में पूछा गया है। रवि सुत भी हो जाएगा, घोड़ा का जो पर्यायवाची है इसमें आपका रवि सुत भी हो जाएगा। रवि सुत सैंधव, रवि सुत सैंधव किसका पर्यायवाची है, तो अश्व का पर्यायवाची है। आंसर यहाँ पर आपका क्या नहीं है, करवाल यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है सागर का समानार्थी शब्द क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या नहीं है, तो आंसर में नहीं लगा लीजिएगा। जलधर नहीं होगा। जलधर किसका होता है, बादल का होता है। किसका होता है, बादल का, या मेघ का है, मेघ का होता है। तो यहाँ पर जो सागर है या समुद्र है, इसका पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर पयोधि देखा है, पयोनिधि है, रत्नाकर है, ये किसका पर्यायवाची है, समुद्र का है या सागर का है।
क्या हम सागर को समुद्र कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। सागर के पर्यायवाची और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जलधि है, यहाँ पर जलधि हो जाएगा। इसके बाद में वारिधि, वारिधि, वारिधि हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर सागर हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, सिंधु तो आपको पता है, सिंधु हो जाएगा, यहाँ पर क्या है? सिंधु हो जाएगा। इसके बाद में अर्णव हो जाएगा, अर्णव, ये भी किसका पर्यायवाची है? ये सागर यानी कि समुद्र का पर्यायवाची है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीरधि, नीरधि किसका पर्यायवाची है? तो समुद्र या सागर का पर्यायवाची है। इसके बाद में यहाँ पर जलधाम भी याद रखिएगा, जलधाम किसका पर्यायवाची है? तो सागर का पर्यायवाची है। समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके यस लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है क्या? तो आपको पता है सुधा होता है, अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा है। पीयूष है, अमी है क्या? नहीं है। अर्क नहीं होगा, तो यहाँ पर अर्क किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सूर्य के लिए। सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्क हो जाएगा, आगे भी यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में अमृत के पर्यायवाची में क्या हो जाएगा? मधु हो जाएगा, मधु है। अमी है, अमी भी किसके लिए प्रयोग होता है? अमृत के लिए। और सुरभोग भी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुरभोग किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची है। और एक यहाँ पर हो जाएगा सोम, किसका पर्यायवाची है? तो अमृत का पर्यायवाची है। इसके बाद में सूर्य के पर्यायवाची देख लेते हैं, सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रवि है, भानु है, भास्कर है, आदित्य है, सविता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य के पर्यायवाची में सूर्य जब निकलता है तब क्या हो जाता है? दिन हो जाता है, तो दिनकर हो जाएगा। और दिवाकर हो जाएगा, दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है, प्रभाकर है। और यहाँ पर भानु हो जाएगा, भानु है। अंशुमाली है, अंशुमाली। अगर आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मार्तंड भी है। इसके बाद में सूरज सभी को पता है। और अर्क आपने यहाँ पर देख लिया, पतंग भी है। पतंग कहाँ तक जा सकती है? आसमान में ऊपर तक जा सकती है। और आसमान में कौन दिखता है? सूर्य, चंद्रमा दिखता है। तो आप रात में तो पतंग उड़ाएंगे नहीं, दिन में ही उड़ाएंगे, तो दिन में क्या दिखता है? सूर्य। इसके बाद में हंस भी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हंस हो जाएगा। और महिर भी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? महिर। तो यहाँ पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लिए हैं सूर्य से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर नीरद हो जाएगा। नीरद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। किसका है? तो बादल का पर्यायवाची है। बादल के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, यहाँ पर जलद हो जाएगा, जलद है। और यहाँ पर नीरद है, यहाँ पर नीरद है। किसके पर्यायवाची हैं? तो बादल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद में यहाँ पर मेघ भी हो जाएगा। मेघ किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जलधर हो जाएगा, यहाँ पर जलधर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? पयोद होगा। पयोद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। और जल जीवन भी आपका बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अभ्र किसका पर्यायवाची है? अभ्र, तो अभ्र यहाँ पर हो जाएगा बादल का पर्यायवाची है। गगन, यहाँ पर जैसे कि गगन को और क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। तो नभ को यहाँ पर क्या कहते हैं? नभ को भी आकाश, नभ है, अंबर है, व्योम है। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पर्यायवाची हैं आपके गगन के। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। किसका पर्यायवाची है? नीरद, बादल का पर्यायवाची है। अंबर के कौन कौन से पर्यायवाची? अंबर कहे, गगन कहे, आकाश कहे, एक ही बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। ठीक है, गगन कहे या अंबर कहे या आकाश कहे, एक ही बात है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या है? अंबर है। गगन हो जाएगा और यहाँ पर व्योम हो जाएगा, यहाँ पर व्योम हो जाएगा। और यहाँ पर अनंत भी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और अंतरिक्ष भी आपका क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। शून्य भी है, पुष्कर भी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, खम। जो खम है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये आकाश का पर्यायवाची है, या नभ कह सकते हैं कि नभ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, रात का समानार्थी शब्द नहीं है क्या? तो रात का पर्यायवाची यहाँ पर क्या नहीं होगा?
निशाचरी यहाँ पर नहीं होगा, निशाचरी यहाँ पर राक्षसी का पर्यायवाची है, राक्षसी का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी यहाँ पर यामिनी है, रजनी है, विभावरी है, किसके पर्यायवाची है? तो रात के पर्यायवाची हैं। रात के पर्यायवाची में और क्या हो जाएगा? त्रियामा, त्रियामा भी किसका पर्यायवाची है? रात का। यक्षुणदा, यक्षुणदा ये भी किसका पर्यायवाची है? तो रात का है। सरवरी किसका पर्यायवाची है? तो रात का है सरवरी। यहाँ पर वापर रा रहेगा, सरवरी किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है। विभावरी भी होगा, यहाँ पर आपने देख लिया है। यहाँ पर आप लोग रात के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लीजिए जो बेसिक के होते हैं, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रात्रि है, रजनी है, निशा है, तमी है, रैन है, यामा है। ये किसके पर्यायवाची है? तो रात्र के पर्यायवाची है, रात के हैं या रात्रि के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि रक्त का पर्यायवाची क्या है। तो रक्त को आप लोग जानते ही हैं कि लहू कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में जो यहाँ पर यामा है, त्रियामा, त्रियामा भी आपने देखा है किसका पर्यायवाची है? त्रियामा रात का पर्यायवाची है। त्रियामा किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है। सही शब्द आपको बताना है, यहाँ पर क्या होगा? आरसी और आरसी। तो जो आरसी होता ये है, ये वेद संबंधी है, और आरसी ये जो है ये आईना से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। यहाँ पर अभिज्ञ का ये अर्थ पूछा गया है, सही अर्थ यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ज्ञाता हो जाएगा। अभिज्ञ का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्ञाता हो जाएगा, ज्ञाता या ज्ञानी का है। और यहाँ पर अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। बल, अपना बल दिखाना मतलब अपनी ताकत को दिखाना। बल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेघ। तो ताकत और मेघ, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द बताना है, क्या नहीं है किसका? दुख का क्या नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर शोक होता है, विषाद होता है और क्षोभ होता है, लेकिन दसन यहाँ पर आपका बी आंसर सही नहीं होगा। जो समानार्थी शब्द नहीं है वो क्या हो जाएगा? दसन। दुख के पर्यायवाची और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीड़ा हो जाएगा, पीड़ा है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर व्यथा हो जाएगा, यहाँ पर व्यथा है। इसके बाद में यहाँ पर कष्ट भी हो जाएगा, कष्ट का अर्थ क्या होता है? दुख होता है, कष्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्लेश हो जाएगा, यहाँ पर क्लेश हो जाएगा। और यहाँ पर वेदना भी हो जाएगा, वेदना का अर्थ क्या होता है? दुख होता है। इसके बाद में यहाँ पर संताप और क्षोभ, क्षोभ आपने देख लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संताप। संताप किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दुख का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आपका दांत का भी पर्यायवाची देख लीजिए। दसन किसका पर्यायवाची है? दांत का पर्यायवाची है। दांत का और दंत आप लोगों को पता है। द्विज भी यहाँ पर हो जाएगा, द्विज है। रदन है और यहाँ पर रद भी हो जाएगा। रद किसका पर्यायवाची है? तो दांत का पर्यायवाची है। दंत है, कवच है, रदन है, द्विज है और दसन है, दांत के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सही अर्थ बताना है, क्या होगा? सेना का सही अर्थ क्या होता है? वाहिनी होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, वाहिनी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। इसमें भी आपको शब्द युग्म दिए गए हैं, उचित अर्थ बताना है। प्रवाल और प्रवार, आंसर क्या होगा? प्रवाल यहाँ पर आपका मूंगा हो जाएगा और प्रवार यहाँ पर आपका वस्त्र हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, मूंगा और वस्त्र। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सही अर्थ बताना है, क्या होगा? दुष्ट का सही अर्थ है वंचक, और वंचक के अन्य अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? धोखेबाज है और धूर्त है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विबुध। विबुध में यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ पंडित, पंडित और बुद्धिमान, पंडित और बुद्धिमान हो जाएगा। इसके बाद में भृत्य, भृत्य में क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या होगा? भृत्य में सेवक या नौकर, सेवक या नौकर हो जाएगा।
इसके बाद में चाप किस पर चढ़ाई जाती है? धनुष पर। तो यहाँ पर धनुष हो जाएगा। धनुष है, यहाँ पर सरासन है, धनुष सरासन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनु हो जाएगा, और यहाँ पर धन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है जो दुष्ट का सही अर्थ है ये क्या है? वंचक है, और वंचक के अन्य अर्थ आपने देखे धोखेबाज है और धूर्त। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है जो कोमल के लिए सही समानार्थी शब्द नहीं है क्या हो जाएगा? तो श्याम, जो श्याम वर्ण है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्ण का ये समानार्थी शब्द है, तो श्याम यहाँ पर नहीं होगा। आंसर यहाँ पर क्या सही है? श्याम। सुकुमार और आपका यहाँ पर मुलायम, मृदु, ये किससे संबंधित है? कोमल से संबंधित है। और श्याम के समानार्थी शब्द कौन से हो जाएंगे? श्याम कहे या काला कहे? श्याम है, काला है, कृष्ण है और सांवला है। ये किससे संबंधित है? श्याम से संबंधित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एनवीएस पीजीटी में पूछा गया है, DSSD पीआरटी में पूछा गया है। जो पर्यायवाची नहीं है नौका का, आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सारंग। सारंग किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है। किसका है? नदी का पर्यायवाची है। और नदी के अन्य पर्यायवाची यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे तनुजा है, सरित है और शैवालिनी है, स्रोतस्विनी है, आपगा है, निमग्रा है, कुलंकसा है, तटनी है, सरी है, जयमाला है, तरंगिणी है, दरिया है, निजऋणी है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो नदी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद में नौका का पर्यायवाची देख लीजिए। नौका यानी कि नाव तो होगा ही, तरणी है, जलमान है, तरी है, पोत है और बेड़ा है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो नौका के पर्यायवाची हैं। और एक पर्यायवाची नौका का डोंगी है। नौका का एक अन्य पर्यायवाची डोंगी है। और यहाँ पर पतंग भी हो जाएगा। नौका का पर्यायवाची यहाँ पर पतंग भी हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर तरी भी है, तरी। तरी यहाँ पर आपने देखा है किसका पर्यायवाची है? नौका का पर्यायवाची है। वन वाहन भी हो जाएगा। वन वाहन किसका पर्यायवाची है? नौका का पर्यायवाची है। नौका का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। और नैया तो आप लोगों को पता ही है किसका पर्यायवाची है? नाव का पर्यायवाची है, यानी कि नौका का। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है पर्यायवाची नहीं है किसका? फूल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या हो जाएगा? डाली यहाँ पर नहीं होगा। डाली पर्यायवाची नहीं है। गुल है, प्रसून है, सुमन है, किसके पर्यायवाची है? फूल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुसुम भी हो जाएगा। कुसुम किसका पर्यायवाची है? फूल का पर्यायवाची है। प्रसून आपने देख लिया, पुष्प भी है, आपको पता है। लतांत भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? फूल का पर्यायवाची हो जाएगा। और मंजरी भी किसका पर्यायवाची है? फूल का। मंजरी फूल का पर्यायवाची है। गुल भी पर्यायवाची किसका है? तो फूल का है। और पुहूप जो है, पुहूप, ये किसका पर्यायवाची है? पुहूप फूल का पर्यायवाची है। डाली का तो आपको पता है कि टहनी है, वृंत है, उपशाखा है, प्रशाखा है, किसका पर्यायवाची? डाली का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको शब्द युग्म के अर्थ बताना है, क्या सही होगा यहाँ पर? तो देखिए, अगर इसका अर्थ आपको नहीं पता है तो आपको पता होगा वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। तो रंग यहाँ पर है और यहाँ पर है। आंसर आपका देखिए, व्रत यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। व्रत अगर लिखा होता तो व्रत हो जाता, तो घाव और रंग हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और जो व्रण का प्रयोग होता है, ये जो व्रण का प्रयोग होता है किसके लिए किया जाता है? तो पैर के खुले व्रण से खून अगर रिस रहा है उसके लिए किया जाता है। पैर के खुले हुए भाग से खून का रिसना क्या कहलाएगा? व्रण कहलाएगा। और वर्ण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धनुष के 7 रंगों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही शब्द युग्म के अर्थ वाला विकल्प है। मरीचि और मरीचि, यहाँ पर अर्थ क्या होगा? तो देखिए, मरीचि किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका अर्थ किसके लिए किया जाता है? सूर्य के लिए किया जाता है, तो सूर्य तो यहाँ पर हो जाएगा। और मिर्च तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, मिर्च गलत। किरण भी यहाँ पर गलत है, तो सही क्या हो जाएगा? डी आंसर। जो मरीचि है ये, इसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किरण के लिए। और जो ये मरीचि है इसका अर्थ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सूर्य के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है किसका? तारा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या हो जाएगा?
यहाँ पर सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर नहीं है। तारा नक्षत्र तो आपको पता ही है, और नखत भी आपको पता है, तारिका भी यहाँ पर हो जाएगा। शर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बाण का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? बाण का पर्यायवाची शब्द है। और बाण के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो यहाँ पर तीर हो जाएगा, तोमर हो जाएगा, तोमर है, विशिख है, यहाँ पर विशिख, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाराज, नाराज, ये भी किसका पर्यायवाची है? तो बाण का पर्यायवाची है। इशु भी किसका पर्यायवाची है? तो बाण का पर्यायवाची है। इसके बाद में आशुग किसका पर्यायवाची है? आशुग, आशुग किसका पर्यायवाची है? तो बाण का पर्यायवाची है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? बाण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर बाण तो आपका तीर हो जाएगा, कहीं और में तो दिख नहीं रहा है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। जो बाण है ये आदत के लिए है, और बाण आपका तीर है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। विष का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर विष का पर्यायवाची गरल हो जाएगा। अनिल है, पवन है, हवा है, ये किसके पर्यायवाची है? ये सभी वायु के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? तो वायु के पर्यायवाची है। अनिल है, पवन है, हवा है। और यहाँ पर विष के और कौन से पर्यायवाची हैं? तो कालकूट है, जहर है, हलाहल है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है जो दिया गया शब्द है इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, यत्न का क्या नहीं होगा। तो 24 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मृषा। तो जो मृषा है ये किसके लिए प्रयोग होगा? तो यहाँ पर व्यर्थ, व्यर्थ, और यहाँ पर झूठ हो जाएगा। व्यर्थ है, झूठ है, और मिथ्या है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिथ्या। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में जो यत्न का पर्यायवाची है वो आपका परिश्रम है, मेहनत है, प्रयास है, और चेष्टा है। और यहाँ पर क्या है? चेष्टा है, और यहाँ पर जतन है, यहाँ पर जतन है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है जो शब्द युग्म दिया गया है इसका अर्थ यहाँ पर बताना है। निवार और निवार, निवार और निवार, आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? 25 का। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। निवार का अर्थ क्या होगा? जंगली धान है, और निवार का अर्थ होगा रोकना। तो आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, उपमा यहाँ पर क्या है? देखिए पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है उपमा का? तो मधवा यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है? समानता है, और सादृश्य है, और तुलना हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। उपमा का पर्यायवाची और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिलान भी होगा। उपमा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिलान भी हो जाएगा। तुलना आपने देखा, समानता देखा, सादृश्यता देख लिया है, तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है डी नहीं होगा यहाँ। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प बताना है, क्या होगा? शक्ल तो आपको पता है चेहरे से संबंधित है, तो लाज तो यहाँ पर होगा नहीं। तो आंसर यहाँ पर 26 का क्या सही हो जाएगा? शकल का यहाँ पर टुकड़ा हो जाएगा, शक्ल का यहाँ पर चेहरा हो जाएगा। तो आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द बताना है, क्या सही होगा? यहाँ पर सही अर्थ बताना है। लक्ष्य का तो आपको पता है उद्देश्य होता है, तो झगड़ा तो होगा नहीं यहाँ पर। और लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? लाख होता है, तो उद्देश्य और लाख यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का सही युग्म ज्ञात कीजिए। उत्पात और उत्पाद, जो उत्पाद है किसके लिए होता है? उत्पन्न वस्तु के लिए होता है, तो उतरना वस्तु गलत है, और उपद्रव भी यहाँ पर गलत है। लेकिन जो उत्पात जो ये शब्द है ये उपद्रव से संबंधित है। अर्थ क्या होता है? उपद्रव होता है। नेक्स्ट है, अंबु और अम्ब। अंबु का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा से। अंबु यहाँ पर जल से संबंधित है, और अम्ब यहाँ पर माता से संबंधित है। विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? विद्या प्लस अभ्यास। बड़ा आ की मात्रा होगी। देखिए यहाँ पर क्या है? बड़ा आ की मात्रा है। इसको पहचानने की ट्रिक क्या आपको बताई थी कि यदि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। अगर दोनों वर्ण सेम है, समान है, तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी?
दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि आंसर यहाँ पर विद्या प्लस अभ्यास हो जाएगा। विद्या प्लस अभ्यास आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। तो संधि यहाँ पर कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। साथ में यहाँ पर संधि भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, लेकिन यहाँ पर वधु होगा क्या? तो ये वाला वधु हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव। यहाँ पर आपने विच्छेद देख लिया है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है। देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ प्लस यहाँ पर छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसमें भी संधि कौन सी होगी, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। देखिए आपको संधि के बारे में कंटिन्यू बताया जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी। अगर आप लोग इस प्रकार से अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं, 100% आपका पेपर 1 निकलेगा ही निकलेगा। बाकी की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिएगा। नेक्स्ट है, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। आपको बताया था महा प्लस इंद्र हो जाएगा, महेंद्र, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर बोलने में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। बोलने पर बड़ा आ और छोटी ए, बड़ा आ प्लस छोटी ए मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया था कि ए हो और ओ हो और यहाँ पर अर हो, ए ओ अर। ये यहाँ पर आंसर आपका भी सही है। संधि यहाँ पर गुण है। कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। गुण स्वर संधि, कहीं पर गुण संधि लिखा मिल सकता है तो कहीं पर गुण स्वर संधि लिखा मिल सकता है। और यहाँ पर जो अर लगेगा, जैसे महर्षि, जैसे यहाँ पर महर्षि, तो जो ये रा लगता है, जो अर है ये ऊपर लगेगा, शब्द के ऊपर लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे देवर्षि है, ये भी आपका गुण संधि में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यारण्य का संधि विच्छेद होगा। अभ्यारण्य का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभय प्लस अरण्य हो जाएगा। अभय प्लस अरण्य, यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा पहला। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी, आपने अभी देखा है बड़ा आ है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर अभय प्लस अरण है, अभय, तो यहाँ पर बोलने पर क्या आ रहा है, आ रहा है, आ प्लस आ, तो मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। और जब सवर्ण होते हैं, यानी कि सवर्ण का मतलब क्या होता है, समान वर्ण, सवर्ण का मतलब क्या होता है, समान वर्ण होता है। और अगर समान वर्ण होगा तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर बीच में बड़ा आ रहा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से भानु उदय, भानु प्लस उदय, तो आंसर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर छोटा ऊ है और ये यहाँ पर छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। और जब समान वर्ण आ जाते हैं तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। समान वर्ण आ जाते हैं तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से है महोत्सव, महोत्सव में क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, महोत्सव हो जाएगा। तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, देखिए आपको बताया था कि यदि ए लगा है, अ लगा है और अर लगा है, तो ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी, महोत्सव, महा प्लस उत्सव। तो आंसर यहाँ पर आपका गुण संधि सही हो जाएगा। संधि कौन सी है, गुण संधि है। इसी प्रकार से यहाँ पर है सतीश, सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा, सती प्लस ईस हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सती प्लस ईस हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है, ठीक। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी, तो देखिए यहाँ पर बड़ी ई है, बड़ी ई है प्लस यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है, तो बड़ी ई मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। अब जब समान वर्ण आ जाते हैं तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, कपीस, कपीस, तो यहाँ पर यदि ईस कहीं पर भी लिखा है तो संधि आपकी दीर्घ हो जाएगी। इसके बाद में चरणामृत,
चरणामृत में क्या हो जाएगा, चरण प्लस अमृत हो जाएगा, चरण प्लस अमृत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चरणामृत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चरण, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। जब समान वर्ण हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। बड़ा आ कहीं पर दिख जाए बीच में तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से अन्वेषण, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण होगा यहाँ पर, तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर यण संधि होगी। और यण संधि के लिए भी आपको ट्रिक बताई है, वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा आप लोग, वहां से आपको ज्यादा हेल्प मिल जाएगी और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यण संधि में आपको बताया था यवर, यण संधि में यवर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया है, वा आया है, तो संधि कौन सी यहाँ पर हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। इसके बाद में है पावन, पावन शब्द का संधि विच्छेद करें तो जब पावन लिखा होता है तो क्या हो जाता है, प प्लस अन हो जाएगा, पावन में प हो जाएगा, और पवन में क्या हो जाएगा, पवन में पो प्लस वन हो जाएगा, तब पवन होगा। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। और आपको बताया था कि अगर अब आ जाए, ठीक है, अब पव, यहाँ पर बोलने पर यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, पा में जब आप बोल रहे हैं तो यहाँ पर आ की ध्वनि आ रही है, पा, तो ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। आए आए अब आव आ जाता है तो संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर आव आ जाए, अब आ जाए, या आए आ जाए, या आय आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगी। नवोड़ा, नवोड़ा का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, नव प्लस ऊड़ा, नव प्लस ऊड़ा, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही है, नव प्लस ऊड़ा, ये आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ओ की मात्रा आई है, ओ की मात्रा किस में बताई गई है, ओ की मात्रा आएगी तो गुण संधि में बताया गया है। ए और ओ की मात्रा किस में बताई गई है, ये आपकी बताई गई है गुण स्वर संधि में, ठीक है, गुण स्वर संधि में बताई गई है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान, तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे, तो मनः प्लस विज्ञान करेंगे, मनः प्लस विज्ञान हो जाएगा। अब जब मनः यहाँ पर विसर्ग आ गया तो संधि भी यहाँ पर विसर्ग हो जाएगी, संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। और एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मनोबल का, एक एग्जाम्पल मनोबल का भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोबल संधि विच्छेद जब आप इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनः प्लस बल हो जाएगा, मनः प्लस बल हो जाएगा, मनोबल का क्या होगा, मनः प्लस बल हो जाएगा। इसी प्रकार से तपोबल, तो यहाँ पर हो जाएगा तप प्लस बल, तपह प्लस बल हो जाएगा। विसर्ग जरूर लगेगा, अगर विसर्ग नहीं लगेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे यशोदा का पूछा जाए, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यशः प्लस दा, यशः प्लस दा हो जाएगा, तो यशोदा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर आपने देखा है विसर्ग संधि सही है, डी आंसर सही है। सज्जन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो सज्जन का सत प्लस जन हो जाएगा। अब यहाँ पर ता और जब जा मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा जा पूरा जा हो जाएगा, तो संधि यहाँ पर आपकी हो जाएगी व्यंजन, संधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। यहाँ पर आपने सज्जन देख लिया है, इसी प्रकार से आपका सतगुरु हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, सदगुरु किसमें आएगा, व्यंजन संधि है। इसके बाद में सदगुरु के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जगदीश, जगदीश किसमें आ जाएगा, व्यंजन संधि में है। वागजाल, वागजाल जो है ये भी आपका व्यंजन संधि में हो जाएगा। दिगंबर भी आपका व्यंजन संधि है, दिगंबर ये भी आपका व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है पवन का शुद्धि संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। तो पवन में आपको पो प्लस अन बताया गया है, और यहाँ पर अगर पावन लिखा होता तो क्या हो जाता, प हो जाता, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब आया है, अब यहाँ पर किस प्रकार से आएगा, ओ है प्लस यहाँ पर आ है,
मिलकर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। और अब किस में आता है, अयादी संधि में आता है। किसमें आएगा, अयादी संधि में आ जाएगा, अयादी संधि में आएगा। नेक्स्ट है प्रतिरोपण। प्रतिरोपण का क्या होता है, प्रत्यारोपण हो जाता है। प्रतिरोपण का क्या हो जाता है, प्रत्यारोपण। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। और यह किसका उदाहरण है, तो यण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। यण संधि में आपको यवर याद रखना है, सदैव हमेशा यवर याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सज्जन का क्या होता है, सत प्लस जन होता है, सत प्लस जन, तो क्या हो जाएगा, सज्जन। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओ लगा है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर या है, आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा। यहाँ पर या है और यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आप सभी की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो चुकी है। इसके बाद में है यहाँ पर जी वैष्णा। जी वैष्णा संधि का विच्छेद यहाँ पर आपको करना है, क्या होगा, जीव प्लस ऐषणा। जीव प्लस ऐषणा, और ऐषणा में क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ऐषणा। यहाँ पर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर गलत है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और आपको बताया था कि ए किस में आएगा, ए और औ किस में आएगा, तो ये वृद्धि संधि में आएगा। किस में आएगा, वृद्धि संधि में आएगा। नेक्स्ट है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वय का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनु प्लस वय हो जाएगा। आंसर पहला सही है, अनु प्लस वय हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आया है, वा आया है, और वा किस में आता है, तो यण संधि में आता है। किस में आता है, यण संधि में आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर पवन। पवन देखिए यहाँ पर अब आ जाएगा, ओ प्लस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर ओ है तो ओ का क्या हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा, ठीक है, अब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पवन। संधि यहाँ पर अयादी हो जाएगी। कौन सी संधि है, यहाँ पर अयादी संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्य प्लस उदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। अब यहाँ पर मात्रा कौन सी लगी है, देखिए यहाँ पर रा भी है और यहाँ पर ओ भी है। तो ओ की जो मात्रा यहाँ पर है, आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ओ लगा है। यहाँ पर आपका गुण संधि हो जाएगा। कौन सी संधि है, गुण संधि है। आपको इसमें भी बताया है, ए की मात्रा है और ओ की मात्रा है और रा की मात्रा, और ये रा ऊपर लगेगा, शब्द के ऊपर रा लगेगा। यहाँ पर आंसर आपने देखा है बी सही है। संधि कौन सी है, गुण संधि है। इसके बाद में है नैतत्व में संधि क्या होगी। नैतत्व में यहाँ पर ना प्लस एतत् हो जाएगा, ना प्लस एतत्, तो यहाँ पर नैतत्व हो जाएगा। ए की मात्रा लगी है, अब ए की मात्रा लगी है तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ए की मात्रा यदि है तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ पर आपने देखा है कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। यहाँ पर ए लगा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है यदि आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह संधि कहलाती है क्या। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। आपको बताया, अगर आपको याद इस प्रकार से ना हो तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, यदि ए आ जाए या ओ आ जाए या अर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अनंत का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन, अन प्लस अंत, अन प्लस अंत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंक की बिंदी है, ठीक। यहाँ पर क्या है, अंक की बिंदी है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। संधि यदि आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी होगी, तो व्यंजन संधि होगी। संधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि। 50-50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाएंगे संधि और समास से। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या होगी, उत प्लस ज्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका संधि जब आप करेंगे उत प्लस ज्वल हो जाएगा। व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तदाकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस आकार होगा, और संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन। संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर व्यंजन हो जाएगी। इसके बाद में है उज्ज्वल। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही विकल्प क्या है यहाँ पर ये बताना। उज्ज्वल उत प्लस ज्वल हो जाएगा,
और संधि कौन सी है? तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, संधि यहाँ पर व्यंजन है। नेक्स्ट है जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगत प्लस नाथ लिखते हैं, जगत प्लस नाथ, संधि कौन सी? व्यंजन संधि है, जगत प्लस नाथ, संधि यहाँ पर व्यंजन है। नेक्स्ट है सडानन का संधि विच्छेद होगा, तो सट प्लस आनन होता है, क्या होता है? सट प्लस आनन, यहाँ पर सी आंसर सही है। संधि इसमें कौन सी है? तो यह व्यंजन संधि है, यहाँ पर टा का डा हो जाता है, टा का यहाँ पर क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा। इसके बाद में है भगवत गीता, भगवत गीता तो किस प्रकार से लिखते हैं? भगवत प्लस गीता, भगवत प्लस गीता लिखते हैं, और यहाँ पर ता का क्या हो जाता है? दा हो जाता है, ता का यहाँ पर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, तो ये भी आपका व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, ता का यहाँ पर क्या हो गया? दा हो गया। नेक्स्ट है हरीश चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? हरीश चंद्र में, तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा हरि प्लस चंद्र, हरि प्लस चंद्र हो जाएगा, हरि प्लस चंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग से ही पता चल रहा है कि कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, सी आंसर यहाँ पर सही है। इसी प्रकार का आपका निश्चल हो जाएगा, निश्चल, निश्चल आपके विसर्ग संधि है, और निश्चल भी आपकी विसर्ग संधि है, निश्चल ये भी विसर्ग संधि में आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्यू का संधि विच्छेद होगा, व्यू का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? बी प्लस उह हो जाएगा, बी प्लस उ, आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा क्या? जगत प्लस ईश, यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि, संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है तल्लीन, तल्लीन में क्या होता है? तत् प्लस लीन होता है, तल्लीन में क्या हो जाएगा? तत् प्लस लीन हो जाएगा, तत् प्लस लीन हो जाएगा। और ता का यहाँ पर क्या हो गया? ला हो गया, तो ये भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। तत्लीन में कौन सा है? तल्लीन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसी प्रकार से व्यंजन संधि का एक उदाहरण यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उन्माद, उन्माद में क्या होता है? उत प्लस माद होता है, उत प्लस माद होता है, ता का यहाँ पर ना हो जाएगा। नेक्स्ट है नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक में क्या हो जाएगा? नय प्लस अक हो जाएगा, नय प्लस अक हो जाएगा, नय प्लस अक, यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा डी, नय प्लस अक। यहाँ पर जब आप बोलते हैं नय, तो यहाँ पर क्या आता है? अय आता है, संधि यहाँ पर कौन सी होगी? अयादि संधि होगी, कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। नेक्स्ट है यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि होगा, और यहाँ पर दा और आ मिलकर क्या हो जाएगा? द्या हो जाएगा। और द्या यहाँ पर आपको किस में बताया था? यड़ संधि में बताया था, यड़ में क्या बताया था? य, व और रा। तो द्या जब आप बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा? द्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर द्या आ रहा है, तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सी हो जाएगा, संधि यहाँ पर कौन सी होगी? यड़ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है परमेश्वर में कौन सी संधि है? परमेश्वर में यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, तो परमेश्वर हो जाएगा। ए की यहाँ पे मात्रा लगी है, ए और ओ, ए और ओ किसमें आपको बताया है? ए ओ आर गुण संधि में बताया है, ए ओ आर गुण संधि में होगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऋक प्लस वेद हो जाएगा, ऋग्वेद में क्या हो जाएगा? ऋक प्लस वेद हो जाएगा, तो यहाँ पर का गा हो जाता है, तो व्यंजन संधि होगी। का कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है उद्योग का संधि क्या होगा? तो उत प्लस योग हो जाएगा, उत प्लस योग, आंसर यहाँ पर पहला सही है। संधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि, संधि यहाँ पर कौन सी है? तो व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है स्वसत्ययुस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए टफ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, लेकिन इसका संधि विच्छेद आप लोग इजिली कर पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा स्वस्ति प्लस अस्तु, स्वस्ति प्लस अस्तु, यानी कि पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। और यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है? या आ रहा है, तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? आपको बताया था अगर बीच में या व रा आ जाता है तो संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी, यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा? नायिका में संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा नय प्लस इका, नय प्लस इका, यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा।
और यहाँ पर संधि कौन सी होगी? अयादि संधि। संधि कौन सी होगी? अयादि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा क्या? तो प्रति प्लस एक होता है, प्रति प्लस एक। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी यहाँ पर? तो यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है एक कैक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक कैक का संधि विच्छेद यहाँ पर एक प्लस एक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक प्लस एक हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी सही है। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है गायक का यहाँ पर बताना संधि क्या हो जाएगी? गायक में आंसर आपका यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, अयादि संधि है गायक में। और इसका संधि विच्छेद करेंगे कैसे? तो गय प्लस अक कर देंगे, गय प्लस अक हो जाएगा। नेक्स्ट है नदीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नदीस का यहाँ पर नदी प्लस ईस हो जाएगा, नदी प्लस ईस हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी सही है, नदी प्लस ईस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रत्युपकार का क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उपकार हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार। संधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है महोत्सव शब्द का उदाहरण है। महोत्सव में क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव हो जाएगा, महा प्लस उत्सव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? महोत्सव। संधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर ओ है तो गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट है पित्रादेश। पित्रादेश में क्या हो जाएगा? पितृ प्लस आदेश हो जाएगा, पितृ प्लस आदेश हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे रा है, नीचे रा किस में आता है? आप लोग कमेंट करके बताएं। पितृ प्लस आदेश होगा। नेक्स्ट है वनौषधि, वन प्लस औषधि हो जाएगा, वन प्लस औषधि। और यहाँ पर औ किस में आता है? आप लोग कमेंट करके बताएं। वन प्लस औषधि। औ किस में आता है? तो वृद्धि संधि में आता है। किस में आता है? वृद्धि संधि में आता है। नेक्स्ट है न्यून शब्द का उदाहरण है क्या? न्यून का यहाँ पर क्या हो जाएगा? नी प्लस ऊन होता है, यहाँ पर नी प्लस ऊन हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है? या आ रहा है। तो संधि यहाँ पर क्या हो जाएगा? यण संधि। यहाँ पर संधि कौन सी होगी? यण संधि हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग समास से क्वेश्चन देख सकते हैं। समास से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग समास के बारे में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका फर्स्ट दिया है, समास से संबंधित है। यहाँ पर दिया है यथा संभव। और आप समास को पहचानेंगे कैसे, ये भी हम आपको यहाँ पर ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले हम अव्ययभाव समास के बारे में देख लेते हैं। अव्ययभाव समास में यदि यहाँ पर यथा लिखा हो, या यथा लिखा हो, या यहाँ पर आ लिखा हो, या बे लिखा हो, बे, या यहाँ पर प्रति लिखा हो, या यहाँ पर हर लिखा हो, या भर लिखा हो, या यहाँ पर यावत लिखा हो, यावत है, नी है, अनु है, या यहाँ पर आवत, या आवत, ये सभी वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए तो आंसर आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? यथासंभव का अव्ययभाव समास हो जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? पहला यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अव्ययभाव समास से। दूसरा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर द्वंद्व समास, इसके बाद में यहाँ पर द्वंद्व समास है, और बहुब्रीहि समास से द्विगु समास है। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है? अभी आपने देखा है भर हो या हर हो, भर हो या हर हो, कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए क्या आया है, यथा आया है, तो यथा यहाँ पर अव्ययभाव समास से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बहुब्रीहि समास के बारे में देख लेते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या है। बहुब्रीहि समास में होता क्या है? इसमें पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करता है, संकेत देता है। तो जैसे कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास में दशानन,
दशानन, दशानन, जिसके 10 मुख हैं, तो 10 मुख वाला कौन हो जाएगा? रावण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें चतुरानन की, जिसके आंखें या मुंह चतुर है, उनको क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर बात करें, एक बार बहुब्रीहि समास में देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। एक बार यहाँ पर बहुब्रीहि समास के बारे में देख लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे पीतांबर, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, वो क्या हो जाएगा? कृष्ण। इसके बाद में चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, अर्थात शिव, अर्थात शिव जी। इसके बाद में है चतुर्भुज, इसके बाद में है चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु, भगवान विष्णु हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो बहुब्रीहि समास से संबंधित है। इसके बाद में है लंबोदर, लंबोदर, इसमें जिसका उदर लंबा हो, उदर लंबा हो, उसको क्या कहेंगे? गणेश कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? गणेश कहेंगे। तो यह आपका बहुब्रीहि समास से संबंधित है। इसके बाद में हम द्विगु समास के बारे में देख लेते हैं। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें संख्या, जो पहला पद होता है, यह संख्यावाची होता है, संख्यावाची पद होता है। कौन सा पद? तो पहला पद। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे हम बात करें नवग्रह के बारे में, नवग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह, नवग्रहों का समूह, नवग्रहों का समूह, यहाँ पर संख्या कितनी है? 9 है। ग्रह कितने हैं? 9 है। इसके बाद में त्रिफला, त्रिफला, 3 फलों का समूह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 फलों का समूह किसमें हो जाएगा? द्विगु समास में हो जाएगा। कहने का ये तात्पर्य है, अगर आपको शुरुआत में संख्या देखने को मिल जाए तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रातों रात शब्द में समास है क्या? रातों रात में 4th का आंसर सी सही हो जाएगा, अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट है प्रतिदिन में समास कौन सा है? प्रतिदिन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में जैसे एक एग्जाम्पल है कुंभकार, कुंभकार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुंभ को बनाने वाला, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन है पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से, पाप मुक्त का अर्थ क्या होता है? पाप से मुक्त, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में होता क्या है? जो द्वितीय पद होता है यह प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है यह प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। पाप मुक्त में क्या होता है? पाप से मुक्ति। इसी प्रकार से राष्ट्र प्रेम हो जाएगा। राष्ट्र प्रेम में क्या हो जाएगा? राष्ट्र के लिए प्रेम, किसके लिए प्रेम है? राष्ट्र के लिए है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद में द्वंद्व समास, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द्वंद्व में क्या होता है? जैसे माता पिता भाई बहन, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर डैश का, माता डैश पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ये किससे संबंधित हो जाएंगे? द्वंद्व समास से संबंधित हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो आप लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं। इसके बाद में चौराहा, चौराहा का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 4 किस में आता है? द्विगु समास में आता है। 4 राहों का समूह क्या हो जाएगा? द्विगु समास में हो जाएगा। बहुव्रीहि में देखा है आपने, पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में यदि बात करता है तो समास किस प्रकार का होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक, तो नील प्लस कंठ करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीलकंठ। और जिनका कंठ नीला है उनको क्या कहते हैं? शिवजी कहते हैं, महादेव कहते हैं। नेक्स्ट है दही बड़ा में समास है कौन सा?
तो 7th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास से। इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास से। दही बड़ा में और कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। दही का बड़ा, जैसे यहाँ पर दही का बड़ा, तो यहाँ पर लोप किसका है? का यहाँ पर लोप है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति हो जाएगा, ऋण से मुक्त। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपने देखा है, कारक आपने पढ़ा है, तो उसमें क्या आपको बताया गया, यदि दो चीजें अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है मधमाता में कौन सा समास है? तो 9th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, मद से युक्त। ठीक है, तो मधमाता यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है गृह प्रवेश में समास है, कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर? गृह में प्रवेश, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास आ जाएगा, यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है कि द्वंद्व समास कौन सा होगा। द्वंद्व समास यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास में आपको बताया गया है योजक चिन्ह, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है? तो आज और कल हो जाएगा, आज और कल यहाँ पर आंसर आपका सही है, रातों रात यहाँ पर नहीं होगा। रातों रात में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद में है जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास है, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे दो व्यक्ति के नामों के बीच में राम और लखन, खरा खोटा, किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वंद्व समास से संबंधित। इसके बाद में बहुब्रीहि समास में तो आप लोगों ने देख लिया है, यहाँ पर द्विगु समास में क्या हो जाएगी? संख्या आएगी, यहाँ पर संख्या, और यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की ओर या तीसरे पर्सन की ओर इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर तो आपको बताया ही है, हर आ जाए, प्रति आ जाए, इस प्रकार के जो उपसर्ग आ जाते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कतर ब्योंत में कौन सा समास है? यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, इसमें भी योजक चिन्ह लगा है। द्विगु समास में जैसे कि आपको बताया है, यहाँ पर संख्या होना चाहिए, पहला पद क्या है? संख्यावाची होना चाहिए। तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। मरणासन, जैसे मरणासन, मरने की आसन में पहुंचना क्या होता है? मरणासन होता है। तो यहाँ पर लोप किसका है? को का लोप है। जब किसी वर्ण का या शब्द का लोप होता है तो वहां पर क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास है। धनुष बाण, धनुष प्लस बाण, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? धनुष बाण। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में तत्पुरुष समास किसमें है? माता पिता, तो यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा। चतुर्युग, 4 युग हो जाएगा, तो ये तो आपका संख्यावाची है। चक्रपाणि बहुब्रीहि है, यज्ञशाला हो जाएगा, यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आंसर, 16 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट है परमेश्वर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। द्विग में क्या होता है? द्विग में संख्यावाची शब्द होना चाहिए, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होना चाहिए। अव्यय में आपके कुछ उपसर्ग आपको बताए हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। अगर उपसर्ग आ जाता है तो यहाँ पर अव्यय भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा स्नान में समास है कौन सा? तो गंगा में स्नान हो जाएगा, तो यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसके बाद में कर्म धारा में देख लीजिए, कर्म धारा में कुछ समास है। कर्म धारा में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए, दूसरा पद विशेष्य होना चाहिए। पहला पद क्या हो? विशेषण हो, उसकी विशेषता बताएं, और जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय में यहाँ पर नील कमल,
कमल किस प्रकार का है? नीला है। तो विशेषता क्या है? नीला, और विशेष्य क्या है? यहाँ पर कमल है। इसके बारे में बात की जा रही है, कमल के बारे में बात की जा रही है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए कर्मधारय समास के। कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। कमल नयन, कमल नयन, इसमें क्या हो जाएगा? कमल के समान जिसके नयन यानी आंख। तो यहाँ पर कमल क्या हो जाएगा? कमल यहाँ पर उपमान हो जाएगा। कमल यहाँ पर क्या है? उपमान है। और उपमेय यहाँ पर क्या हो जाएगा? नयन। उपमेय यहाँ पर क्या हो जाएगा? नयन। किसके बारे में बात की जा रही है? नयन के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद में है महात्मा। महान है आत्मा जिसकी, उसको क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। तो महान प्लस आत्मा कर लीजिए, महात्मा हो गया। महान यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता है, विशेषण हो जाएगा। और इसके बाद में आत्मा यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है उसको क्या कहेंगे? उसको विशेष्य कहेंगे, उसको विशेष्य कहेंगे। नेक्स्ट है सत्य। सत्य में समास है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। सत्य सत्य, सत्यासत्य जब अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे? सत्य सत्य लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण, इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या हो? समान रूप से प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर आंसर आपका 21 का सही हो जाएगा डी। उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। समान कहा है तो पहला और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट है जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 22 का आंसर सी सही हो जाएगा। उसको द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और यहाँ पर बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं? पहला पद व दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष में तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तत्पुरुष समास किसको कहते हैं। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। द्विगु समास में आपने देख लिया, द्विगु समास में पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। नेक्स्ट है वीणा पाण में कौन सा समास है? वीणा पाण, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। वीणा, वीणा पाण, जिसके हाथ में वीणा है उसको क्या कहते हैं? सरस्वती जी कहते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कुछ कर्मधारय समास के एग्जाम्पल और आप लोग देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कर्मधारय समास में क्या हो जाएगा? पीत सागर। कर्मधारय समास में पीत सागर, पीत है जो सागर, ये भी ध्यान रखिएगा, ना याद रहे तो आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा, पीत है जो सागर, पीत है जो सागर। इसके बाद में है दही बड़ा। दही बड़ा का भी आपने देखा है, दही बड़ा। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में है महाजन। महाजन, महान है जो जन, महान है जो जन, किससे संबंधित हो जाएगा? कर्मधारय समास से। परमानंद, परम है जो आनंद, ये भी आपका कर्मधारय समास से संबंधित हो जाएगा। इसमें एक आपका पहला पद जो होता है ये क्या होता है? पहला पद आपका विशेषण होता है, पहला पद आपका विशेषण होता है, वही दूसरा पद यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो विशेष्य होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देवासुर में समास है कौन सा? तो देवासुर में समास यहाँ पर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। देव प्लस असुर कहते हैं, देव प्लस असुर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देवासुर हो जाएगा, देव असुर। नेक्स्ट है अनुरूप, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुरूप में यहाँ पर अव्ययभाव समास है। अनु यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। अनु यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। अनु आ जाए, अन आ जाए, यावत आ जाए, तो यही सभी क्या है? उपसर्ग है। इसके बाद में यथाविधि, यथा भी आपका आ गया है यहाँ पर, तो ये भी आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है चक्र पाणि दर्शनार्थ में यहाँ पर जो मान्य समास है वो क्या है? तो समास यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ बहुब्रीहि समास है, किसके बारे में बताया जा रहा है? विष्णु भगवान के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आज जन्म शब्द में कौन सा समास है? आज जन्म में यहाँ पर अव्ययभाव समास है। आ यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है।
इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से एक समान की दृष्टि से अशुद्ध है, ये बताना है। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। चाल चलन अव्ययभाव समास यहाँ पर नहीं होगा। बाकी भरपेट अव्ययभाव है, रसोई घर तत्पुरुष है, रसोई के लिए घर, दाल रोटी इसमें भी द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है गुरु दक्षिणा समास, क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। तो ये आपके संधि और समास से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।